एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियोस में देखा कि लॉजिकल रीजनिंग के एक टॉपिक के बारे में, दैट वाज फॉर डायरेक्शन टेस्ट। उस वीडियो में हमने देखा था कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स देखे थे डायरेक्शन टेस्ट के, किस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को अच्छे से एक्यूरेटली और क्विकली सॉल्व कर सकते हो। सारे कॉन्सेप्ट्स देखने के बाद में अब इस वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ क्वेश्चंस उनके बेस्ड पे, जैसे जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने मिलेंगे। ऑलमोस्ट सारे टाइप्स के क्वेश्चंस हम इसमें कवर करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आप अभी भी आपको अगर नहीं आता है, ये डायरेक्शन टेस्ट आपके लिए टॉपिक न्यू है, रिक्वेस्ट होगी कि आप वो लास्ट वीडियो को देखो और उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के साथ में। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि संजना इज फेसिंग साउथ एंड टर्न्स 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अभी मैंने आपको उसमें बताया था, यहाँ पे आप देख सकते हो। इस आपको यहाँ पे साइड में डायग्राम बना के दिखाती हूँ मैं। तो ये ऐसे 4 डायरेक्शंस थे। तो ये कौन सा था? ईस्ट वाला, यहाँ पे वेस्ट, ठीक है, और यहाँ पे नॉर्थ एंड दिस वन इज साउथ। यहाँ पे क्या दिया? संजना इज फेसिंग साउथ। ठीक है, साउथ कौन सा डायरेक्शन होगा? ये वाला डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे संजना खड़ी है एंड शी इज़ फेसिंग साउथ डायरेक्शन। देन शी टर्न्स 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ऐसे बना लेना है। तो यहाँ पे संजना है, राइट, यहाँ पे संजना है। अब 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन में होता है, एंटी क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि हमें ये डायरेक्शन में जाना है। संजना भी यहाँ पे है तो वो ये डायरेक्शन में जाएगी 45 डिग्री। 45 डिग्री यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 90 डिग्री है। इसका हाफ क्या होगा? 45 डिग्री। ठीक है, नाउ संजना इज यहाँ पे संजना है। अब उसके बाद में शी टर्न्स 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन सेम है, एंटी क्लॉकवाइज ही है, लेकिन 180 डिग्री का टर्न लिया गया है। 180 डिग्री के लिए मैंने आपको बताया था कि जब कोई 180 डिग्री का टर्न लेता है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है। अभी जैसे कि वो साउथ ईस्ट में है, राइट, यहाँ पे कौन सा यहाँ पे वो कौन सी जगह पे है? साउथ ईस्ट में। तो अब वो अपोजिट डायरेक्शन में कहाँ जाएंगे? वो संजना कहाँ जाएंगी? तो यहाँ पे। ठीक है, तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? नॉर्थ वेस्ट, करेक्ट। यहाँ पे नॉर्थ होगा अपना, यहाँ पे वेस्ट होगा, यहाँ पे ईस्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पे साउथ तो है। ठीक है, तो अब यहाँ पे वो 180 डिग्री, यहाँ से 180 डिग्री का टर्न लेने के बाद में अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे, जो कि होगा नॉर्थ वेस्ट, राइट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, उसके बाद में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नाउ शी टर्न्स 270 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज यानी कि अपोजिट डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन। तो अभी 270 डिग्री यहाँ पे संजना है, यहाँ से 270 डिग्री टर्न लेना है। तो ये 180 तो कंप्लीट हो गया यहाँ पे, और ये 45 कितना हो गया? 225। ठीक है, अभी और कितना चाहिए? इतना। ठीक है, इतना लेने के बाद में हमारा 270 डिग्री का टर्न हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। नाउ विच डायरेक्शन शी इज फेसिंग? ये कौन सा डायरेक्शन है? साउथ वेस्ट। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे कौन सा होगा? सी, साउथ वेस्ट इज द आंसर, करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? देखो, गीता इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। पहले हम ऐसे बना लेंगे। दिस इज नॉर्थ। सपोज गीता यहाँ पे है, शी इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन शी इज फेसिंग, राइट। देन शी वॉक्स 10 किलोमीटर्स। तो यहाँ नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ गीता वॉक्स 10 किलोमीटर्स। देन शी टर्न्स 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज इज दिस डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज इज दिस डायरेक्शन। हमें इस डायरेक्शन मूव करना है 270 डिग्री। यहाँ पे 270 डिग्री मूव हो गए हम लोग। नाउ शी इज़ हियर। ठीक है, अब उसके बाद में शी वॉक्स, अब उसके बाद में एंड वॉक्स 15 किलोमीटर्स, यहाँ पे 15 किलोमीटर्स समझो। देन शी अगेन टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कैसा होता है? ये वाला डायरेक्शन है। 45 डिग्री यानी कि इतना। इतना चलने के बाद में मतलब शी टेक्स 270 डिग्री का टर्न लेने के बाद में शी टेक्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, देन शी वॉक्स 25 किलोमीटर्स। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो किलोमीटर्स है वो यहाँ पे मैटर्स नहीं कर रहे हैं कि वो कितना कहाँ पे पहुँच रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्शन ज़्यादा मैटर्स कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में जब आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करने बोला जाएगा तब आपको ये किलोमीटर्स फाइंड आउट, मतलब कि इसको आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज विच डायरेक्शन इज शी इज़ फेसिंग नाउ। ये कौन सा डायरेक्शन है? शी इज़ नाउ हियर। दिस इज ईस्ट एंड दिस इज साउथ। दिस इज साउथ ईस्ट डायरेक्शन, राइट। ऑप्शंस चेक करो कहाँ पे है।
So here is the option southeast, right? So this is the answer. So moving to the next question. So the next question is Yash is walking towards southwest. So southwest कौन सा डायरेक्शन होता है, यहाँ पे आप देखोगे. So यहाँ पे this is your west, this is your south, and remaining is north and east, right? So यहाँ पे southwest will be here. So this is your southwest. So जो यश है he is walking towards southwest for 15 miles. 15 miles अभी कंसीडर नहीं करना है क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन देख रहे हैं, डिस्टेंस नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं. तो हम लोग डायरेक्शन क्या है, साउथ वेस्ट. ही इज़ वॉकिंग 15 माइल्स. आप ऐसे ही खाली कंसीडर कर सकते हो, बाकी और कुछ नहीं, कैलकुलेशन में डालना नहीं है. देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स अनदर 10 माइल्स. सो अगर कोई भी, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो उसका रीज़न होगा कि आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है. तो उस वीडियो को देख लो, आपको पक्का ये समझ में आ जाएगा. अब यहाँ पे क्या बोला है कि ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स अनदर 10 माइल्स. इफ़ कोई भी डिस्टेंस, अभी कोई भी डिग्री नहीं दिया है कि कौन सी डिग्री में राइट टर्न लिया जा रहा है, कितना डिग्री. सो द बाय डिफॉल्ट डिग्री विल बी 90 डिग्री, राइट? सो दिस यश इज़ हियर and he is taking right turn. So this is 45, another 45 will be here. So he takes right turn, ठीक है. तो ये उसका राइट डायरेक्शन है, राइट. इस साइड में लेफ्ट होगा, दिस इज राइट. सो ही टेक्स राइट डायरेक्शन बाय 90 डिग्री. 90 डिग्री वाई, बिकॉज कोई भी डिग्री मेंशन नहीं किया गया है. एंड ही वॉक्स अनदर 10 miles. He turns 90 degree, then he turns 90 degree clockwise. Now what is clockwise? This is clockwise, this is anti-clockwise. So clockwise means we have to move in this direction. So for 90 degree कहाँ पे हम पहुँच जाएंगे, यहाँ पे, because this is 45 and this is another 45, right? ठीक है, तो यहाँ पे पहुँच गए हम. Then he walks 10 miles again. Now he again turns left. So if Yash is here, which side is his left? This is right and this is left side, right? This is left side, correct? Then he turns left. If how much degree it will take, he is going to take, कितना he is going to take 90 degree का turn, because degree mention नहीं किया. So this is 45 and this is another 45, ठीक है. Now Yash is here, ठीक है. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. सो विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग? सपोज नहीं, ये तो नॉर्थ है एंड दिस इज वेस्ट एंड ही इज हियर. सो विच डायरेक्शन इज दिस? सो दिस इज नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, करेक्ट. सो नॉर्थ वेस्ट इज हियर. योर आंसर विल बी नॉर्थ वेस्ट, करेक्ट. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन देखो. अब एक चीज़ आपको मैं मतलब कि आपको बता दूँ, नोट करने वाली कौन सी बात है, आपको लास्ट लाइन एक बार देख लेनी, ठीक है, क्वेश्चंस की. तो अभी इसका आप लास्ट लाइन जब देखोगे तो आपको क्या पूछा है, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन, यानी कि आपसे डिस्टेंस पूछा जा रहा है, करेक्ट. तो आपको प्रॉपरली ये सारे डिस्टेंस को हम इस बार कंसीडर करेंगे. लास्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूछा गया था विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग. तो हम लोग यहाँ पे अगर 15 माइल्स 20 माइल्स ये सब कंसीडर नहीं करेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, बट ऐसे क्वेश्चन में आपको कंसीडर करना पड़ेगा. तो अभी आगे बढ़ते हैं. सो शुभम वॉक 30 meters टूवर्ड्स नॉर्थ. नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ है, तो यहाँ पे. सो ही वॉक्स ये 30 meters, ये कितना है 30 meters, ठीक है. अब उसके बाद में ही टर्न राइट. सो इफ़ शुभम इज हियर, सो उसका राइट कहाँ पे है, ये साइड में, ठीक है, राइट. एंड वॉक 40 meters, करेक्ट. 40 meters आपको ऐसे डिस्टेंस वो करना है. देन ही टर्न राइट एंड वॉक 45 meters. सो इफ सपोज शुभम इज हियर, सो दिस विल बी हिज राइट. 45 meters he walked, correct. So 45 meters. Then he turned left. If suppose Shubham is here, then this will be his right, this will be his left. So he will turn left and walk for 25 meters, correct. 25 meters. Then finally he turned left and walked for 15 kilometers. So शुभम्स का राइट यहाँ होगा एंड लेफ्ट विल बी दिस साइड. एंड ही वॉक फॉर 15 meters, ठीक है, दिस इज 15. नाउ हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? वेयर इज द स्टार्टिंग पॉइंट? सो दिस इज हिज स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज हिज एंड पॉइंट. तो अभी यहाँ शुभम कहाँ पे, शुभम इज हियर एंड वी हैव टू फाइंड आउट कि वो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है, करेक्ट. ऐसे ज्वाइन कर लो ऐसे, ठीक है. तो ये हमें फाइंड आउट करना है.
तो भी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ये वाला जो रास्ता है वो फाइंड आउट करना है कितना मीटर्स का है। सो नाउ यू कैन सी दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, ठीक है, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज इट्स एन रेक्टेंगल, राइट। सो अगर रेक्टेंगल है तो अगर ये 40 है तो दिस इज ऑल्सो भी 40 मीटर्स, करेक्ट। दिस इज इफ सपोज दिस इज 30, देन ये साइड को भी 30 होना पड़ेगा। अभी ये 15 है, सो ये भी क्या होगा 15 होगा, एंड ये वाला 25 है तो ये भी 25 होगा। मैं इसको फिर से आपको बताती हूँ कैसे है। तो मैंने फिर से आप लोगों के लिए ड्राइंग बना दी है, तो सॉरी मेरी ड्राइंग इतनी भी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया है। सो देखो अभी क्या यहाँ पे पूछा है कि आपको, मेरा पेन कहाँ है, हाँ, तो आपको पूछा है कि यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, ठीक है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है कि ये एक रेक्टेंगल है, बिकॉज ये भी 90 डिग्री है, 90 डिग्री, चारों एंगल 90 डिग्री के, ठीक है। तो अगर ये 40 है तो ये क्या होगा, ये भी 40 होगा, ठीक है। ये 25 है तो ये वाला जगह भी क्या होगा 25 होगा, ठीक है। वैसे ये 15 है तो यहाँ पे भी 15 होगा, और ये 30 है तो यहाँ पे भी 30 होगा, करेक्ट। बट हमें फाइंड आउट, हमें काम किससे है, बस ये वाले रास्ते से, ये रास्ता कितना है वो पता करना है। तो क्या करोगे, 40 + 25 कर, ये दोनों जो दो हिस्से हैं उन्हें प्लस कर दो, तो दैट इज़ 45, 40 + 25। तो 40 + 25 कितना होता है, फटाक से आप लोग बता दो, इट इज़ 65। 65 ऑप्शन में है, कितना होगा 65। सो यस, थर्ड ऑप्शन इज 65, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो आपको अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा मैंने उसमें किसी थियोरम के बारे में बताया था, तो वो जो थियोरम है हम इस वीडियो में यूज़ करेंगे। सो आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी, आपको ये चीज़ पता होगा। तो क्योंकि आपको मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो देखी है तो ये सारी चीज़ें एकदम सिंपल होती जाएगी आपके लिए, लेकिन अगर आपने नहीं देखी तो वो और कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो इसलिए लास्ट वीडियो देख लो, फिर ये वीडियो को देख लेना, ठीक है। चलो बढ़ते हैं ये वीडियो की तरफ। सो अब बॉय वॉक्स 12 किलोमीटर, मतलब कि एक लड़का है वो यहाँ पे सपोज खड़ा है, ठीक है। अब उसके पास 4 डायरेक्शन है, चाहे वो ईस्ट में जाए, चाहे वो वेस्ट में जाए, चाहे वो नॉर्थ में जाए, चाहे साउथ में जाए, ठीक है। अभी आपको पता है कि डायरेक्शंस कैसे होते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, करेक्ट। अब आपको प्रैक्टिस है। सो अगर वो बॉय यहाँ खड़ा है एंड ही वॉक्स 12 किलोमीटर्स, अब 12 किलोमीटर्स तो चलेगा, बट कौन से डायरेक्शन में, सो ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, ईस्ट। सो ईस्ट डायरेक्शन कहाँ होता है, यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन है। सो ही वॉक 12 किलोमीटर्स, करेक्ट। देन ही टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज टर्न लेना है, यानी कि इस डायरेक्शन में, और 90 डिग्री बोला है तो इस तरीके से, ठीक है। ये 90 डिग्री हो गया और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न हो गया, ठीक है। और कितना किलोमीटर्स ही वॉक, 20 किलोमीटर्स, ठीक है, ये 20 किलोमीटर्स हो गए। देन ही टर्न्स राइट, अब वो बॉय अगर यहाँ खड़ा है तो उसका लेफ्ट कौन सा होगा, दिस इज हिज लेफ्ट एंड दिस इज हिज राइट। सो वो राइट डायरेक्शन में टर्न लेने वाला है। अगर डायरेक्शन डिग्री नहीं दिया है तो बाय डिफ़ॉल्ट कितनी डिग्री का टर्न लिया जाता है, 90 डिग्री का। सो यहाँ पे वो वॉक करेगा करेगा करेगा, कहाँ तक जाएगा, कितना किलोमीटर्स चलेगा, सो ही विल वॉक 33 किलोमीटर्स, करेक्ट, 33 किलोमीटर्स। अब क्या पूछा, हाउ फार इज़ ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, वेर इज़ ही स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्ट कहाँ से किया था उसने, यहाँ से, एंड कहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे। तो हमें डिस्टेंस कौन सा फाइंड आउट करना है, तो ये जो डिस्टेंस बन रहा है यहाँ पे, ये वाला, ये हमें फाइंड आउट करना है, करेक्ट, ठीक है। तो अब अगर आप इसको ज्वाइन कर, अभी आप देख सकते हो कि हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हो कि अगर आप यहाँ पे एक लाइन खींच देते हो, इमेजिनरी लाइन जो कि होने वाली है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट कर रहा है, ठीक है, 90 डिग्री यहाँ पे, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट कर रहा है। अब आपको पता है कि मतलब कि ये आप देख सकते हो कि ये भी 90 डिग्री है, यहाँ पे भी आपको याद है हमने 90 डिग्री लिया था, ये भी 90 डिग्री था और ये भी 90 डिग्री, यानी कि एक छोटा सा रेक्टेंगल बन गया है। तो अभी यहाँ पे अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा, ठीक है। ये 12 है तो ये 33 में से इतना पार्ट जो होगा वो 12 का होगा, बाकी 33 - 12 करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 21 मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो होगा 21 होगा। तो आप देख सकते हो कि आपको ये वाला जो, अगर आप इसको मैं नाम दे दूँ, ये राइट एंगल ट्रायंगल को सपोज ए, ये वाला पॉइंट जो होगा वो बी होगा, समझ लो, ठीक है, ये बी होगा, सॉरी मेरे को यहाँ पे लिखने नहीं जम रहा है, और ये सी पॉइंट होगा। तो आपको पता है कि आपको ए भी पता है 20 है,
बी सी पता है 21 है, आपको क्या नहीं पता है तो ए सी नहीं पता है। और आप अगर आप याद करोगे पाइथागोरस थ्योरम तो उसमें भी कुछ ऐसे ही होता है, हमें फर्स्ट पार्ट पता होता है, सेकंड पार्ट पता होता है, थर्ड पार्ट हमें फाइंड आउट करना होता है हाइपोटेनियस, ठीक है। तो अब ये कैसे होता है, तो हम लोग फर्स्ट पार्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड पार्ट का स्क्वायर करेंगे तो हमें थर्ड पार्ट का मिल जाएगा, ठीक है। तो अब चलो कर लेते हैं फटाफट से। तो ये हमारा ए बी का स्क्वायर करो, ठीक है, प्लस बी सी का स्क्वायर करो, ठीक है, एंड हमें क्या मिल जाएगा, हमें ए सी का स्क्वायर मिल जाएगा। तो हम उसका स्क्वायर रूट निकाल के हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये ए सी का स्क्वायर हमें आंसर में मिल जाएगा। तो ए बी का स्क्वायर 20 का स्क्वायर क्या होता है, मैं आपके लिए लिख देती हूँ यहाँ पे 20 का स्क्वायर हमें करना है पहले, ठीक है, प्लस ये 2 है, ठीक है, फिर 21 का स्क्वायर करना है हमें, आंसर हमें मिल जाएगा ए सी के स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है। तो 20 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400, 21 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 441, करेक्ट। फिर 400 प्लस 441 इज इक्वल्स टू कितना होता है, 841, करेक्ट। यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ कितना होता है 841, ठीक है, इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। सो अभी ये स्क्वायर अगर उस साइड में चला जाएगा, ठीक है, अगर ये स्क्वायर इस साइड में चला गया तो यहाँ पे स्क्वायर रूट बन जाएगा, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट कितने का, ये स्क्वायर रूट मतलब ये 841 किसका स्क्वायर है, तो 29 का स्क्वायर है, करेक्ट, 29 का स्क्वायर है। तो आपको क्या मिल गया, ए सी का वैल्यू मिल गया 29, ठीक है। अब देख लो क्या आंसर में 29 दिया हुआ है, देख लो फटाफट, मैं तब तक इसके ऊपर डायग्राम बना देती हूँ। हाँ, तो ये रहा आपका 29। सो दिस इज द आंसर। आपका डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, वो कितने स्टार्टिंग पॉइंट से कितने एंड मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है, तो 29 किलोमीटर्स की दूरी पे, करेक्ट। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बताती हूँ अभी मैं, देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कार है जो कि 25 किलोमीटर्स चलने वाली है, हमें पता है कि इतना चलने वाली है, बट कौन से डायरेक्शन में, सो साउथ डायरेक्शन में। तो आपको मैं बता दूँ, ये वापस हम बना लेंगे, साउथ कौन सा होता है, दिस इज़ योर साउथ। सो साउथ डायरेक्शन में जाना है, यानी कि ये डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, कार अपनी ये वाले डायरेक्शन में जा रही है, कितने किलोमीटर्स जाएगी, तो 25 किलोमीटर्स जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये 25 किलोमीटर सपोज हो गया। देन ही टर्न्स, सॉरी कार है तो इट टर्न्स, ठीक है, कार टर्न लेगी लेफ्ट तरफ टर्न लेगी। अगर डिग्री नहीं दिया है तो कितने डिग्री से लेगी, 90 डिग्री से। सो कार अगर यहाँ खड़ी है तो उसका राइट कौन सा होगा, राइट ये साइड होगा और लेफ्ट ये साइड होगा। तो हमें लेफ्ट लेना है तो ये वो इस साइड टर्न लेगी और जाएगी कहाँ तक, 30 किलोमीटर्स तक चलती रहेगी, ठीक है। ये अपना 30 हो गया सपोज। देन इट टर्न्स राइट एंड ट्रेवल्स 15। अब राइट में ले रही है, डिग्री नहीं दिया तो 90 डिग्री, ठीक है, राइट यानी कि ये वाला डायरेक्शन 15 किलोमीटर्स जाएगी, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे 15 अपना हो गया, ठीक है, ये 15 किलोमीटर्स पहुँच गई। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कार गैरेज से कितनी दूरी पे, ये गैरेज था, अपनी कार चलते चलते यहाँ पे पहुँच गई है, तो कितना डिस्टेंस, यानी कि हमें डिस्टेंस क्या फाइंड आउट करना है, ये वाला डिस्टेंस। ये जो एंगल आपको मैं बता रही हूँ ना, ये इमेजिनरी है, ठीक है, ये जो है वो इमेजिनरी है हमें फाइंड आउट करने के लिए। सपोज इसको थोड़ा सा और नीचे ले लेती हूँ ताकि ये अच्छे से बन जाए, ठीक है, ये यहाँ पे बन गया। अब आपको मैं बता दूँ, ये ऐसे तो बन गया, यहाँ पे आपको 90 डिग्री का मिल रहा है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक और इमेजिनरी बना देते हैं क्यों ना। अब जब मैं ऐसे बना दूँगी, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जब बन जाएगा तो ये एक प्रॉपर राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है ना, ठीक है। तो अब इसको पता है, अब अपने को पता है कि अगर ये 15 है तो ये साइड भी 15 होगा, ठीक है, और इसका हाफ हमें पता है कि यहाँ पे ये 25 दिख रहा है, इसको यहाँ ला दो। तो जब आप 25 और 15 को ऐड करोगे तो इसको ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा, 15 प्लस 25, 25 प्लस 10 35, 35 प्लस 5 40। तो ये हो गया अपना, अरे पेन कहाँ गया मेरा, ये रहा। तो ये हो गया अपना 40 किलोमीटर्स, करेक्ट। सो ये अपने को 40 मिल गया, एक साइड मिल गया, और यहाँ पे जो ये है ये कितना होगा, अगर ये वाला 30 है, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये जो है 30 है ना, ये 30 था तो ये भी 30 होगा। तो अब बाकी क्या रहा, तो बाकी रहा ये फाइंड आउट करना डिस्टेंस। तो वो तो बहुत ईजी है, अभी हमने पिछले सम में किया था, ए बी सी करोगे तो ए बी प्लस बी सी करने के बाद में मतलब स्क्वायर लेके तो अपने को आंसर मिल जाएगा।
सो चलो फटाफट से कर लेते हैं, या फिर आप खुद। अब एक और चीज़ आपको क्या करना है, अब यहाँ पे एक एलिमिनेशन टेक्निक बताओ देखोगे। तो अभी आप देख सकते हो कि इन विच डायरेक्शन हमसे पूछा था कि हाउ फार इज द कार फ्रॉम द गैरेज। इसका आंसर तो हम निकाल देंगे, लेकिन इन विच डायरेक्शन ये फाइंड आउट करना है, तो ये ज़्यादा अच्छा है। इससे आप एलिमिनेट कर सकते हो। अभी कैसे आपको बताती हूँ। अभी पहले ना आप देख लो कि आपकी कार कौन से डायरेक्शन में। इसको थोड़ा और ऊपर लेके जाओ, ये ऐसे लाइन खींच दो। आपको पता है कि ये साउथ डायरेक्शन था और ये वाला ईस्ट होगा, ईस्ट है ही। तो ये बीच में कौन सा होता है, साउथ ईस्ट होता है। यहाँ पे साउथ ईस्ट कहाँ कहाँ है, साउथ ईस्ट यहाँ है और यहाँ है। ये दोनों तो मतलब ये दोनों एलिमिनेट हो गए, ये दोनों तो आंसर ही नहीं है अपने। तो अब हमें फटाक से या तो आंसर ये होगा या तो आंसर ये होगा, फटाक से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 40 प्लस 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर इज कितना आएगा, 1600 प्लस 900। ठीक है, प्लस करोगे तो 2500 आएगा। मैं आपको फटाफट क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हमने पिछले सब में अच्छे से देखा था। सो 2500 जब आएगा और हम मतलब ए बी प्लस बी सी दोनों का स्क्वायर करने के बाद में प्लस किया हमने, तो 2500 आया। तो ए सी का स्क्वायर जब आप करोगे और ये स्क्वायर को निकाल के यहाँ पे स्क्वायर रूट में डाल दोगे, तो ये 2500 किसका स्क्वायर रूट है, 50 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो आपको पता चल गया आंसर 50 देखो कहाँ है, तो यहाँ पे आंसर है। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो 50 साउथ ईस्ट डायरेक्शन करेक्ट। तो आई होप आपको ये भी सम समझ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ से फटाक से। तो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी सिंपल है। अब आपको देखो, आपको ना ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ना आपको खुद को इमेजिन करना है कि अच्छा मैं इतना चली, ठीक है, फिर यहाँ पे मेरा राइट है, यहाँ पे मेरा लेफ्ट है, मुझे लेफ्ट मुड़ना है, यानी कि मैं इस तरफ मुड़ूंगी। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको क्या होगा, काफ़ी सिंपल हो जाएगा जब आप एक इमेजिनेशन अपने माइंड में भी ड्रॉ करोगे। तो चलिए एक ये सम जो है ना इमेजिनेशन के साथ में ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे राजन है जो कि 13 मीटर्स चलते हैं टुवर्ड साउथ। तो साउथ यानी कि ये डायरेक्शन में चलना। अभी तो आपको पता चल गया होगा ना, साउथ यानी कि ये डायरेक्शन में चलना। ठीक है, इसके अगर और एक और बार आपको बता दूँ तो देखो, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपको पता है, यही डायरेक्शन है ना साउथ का, तो इसलिए मैंने बताया कि ये साउथ। और वो कितना चलते हैं, तो 13 मीटर्स के लिए वो चलते हैं। ठीक है, ये साउथ में वो चल रहे हैं 13 मीटर्स, यहाँ पे समझो खत्म हो गया। देन वो यहाँ फ्रॉम द जिम, यानी कि उनका जिम यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में ही टर्न लेफ्ट। अब जब आप समझो कि आप राजन हो तो आप यहाँ पे पहुँच गए। अब आपका लेफ्ट कहाँ पे होगा, आप ऐसे साउथ की तरफ देख रहे हो, तो आपका राइट ये साइड में होगा, आपका लेफ्ट ये साइड में होगा। करेक्ट, तो आप लेफ्ट की तरफ टर्न लोगे। डिग्री नहीं दिया तो आप कितने डिग्री से टर्न लोगे, 90 डिग्री से। ठीक है, तो 90 डिग्री से आप लेफ्ट टर्न लोगे और 10 किलोमीटर्स चलोगे। 10 किलोमीटर सपोज यहाँ खत्म हो गया। देन उसके बाद में आप लेफ्ट मुड़ोगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ही टुक लेफ्ट, ही टुक यानी कि यू टुक लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट डायरेक्शन कहाँ होगा, ये आपका राइट होगा, ये आपका लेफ्ट है ये साइड में। तो लेफ्ट लेने के बाद में आप कितना चल रहे हो, 5 मीटर्स। ठीक है, 5 मीटर्स आप चले। देन उसके बाद में आपने टर्न ले लिया राइट। अब आपका राइट क्या होगा, अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो आपका राइट ये होगा, आप सामने से देख सकते हो, समझ सकते हो, है ना। राइट एंगल यहाँ पे होगा, सॉरी राइट साइड ये साइड होगा। और उसके बाद में आप 5 मीटर्स फिर से चलते हो। सो अब आप कहाँ पे पहुँच गए हो, ये आप राजन हो, आप यहाँ पे पहुँच गए हो, आपका जिम यहाँ पे। तो आप अपने जिम से कितनी दूरी पे और कौन से डायरेक्शन में, फिर से एलिमिनेशन वाला पार्ट आ गया। अब एलिमिनेट करना है तो आप देख लो, ऐसे कभी कभी ना बहुत सिंपल होता है, क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं। कैसे कि आपको बताती हूँ, जैसे कि अभी आपको डायरेक्शन जब पूछ लिया तो आपको पता है कि ये जब आप अभी आप देख लो, ये आपको यहाँ ये फाइंड आउट करना है ना। ये देखो, ये इसको मैं ज्वाइन कर देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ आपका जिम है, यहाँ आप हो, तो आपको ये फाइंड आउट करना है। यानी कि आप अगर ये ईस्ट है और ये साउथ है, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। अब आप देख लो आपके ऑप्शन में साउथ ईस्ट कहाँ है, यहाँ पे साउथ ईस्ट है, यहाँ पे साउथ ईस्ट है। तो या तो आपका 17 आंसर होगा या तो 13, मतलब कि जो हाफ फार वाले का आंसर या तो 17 होगा या तो 13 होगा। ठीक है, ये दोनों एलिमिनेट हो गए हैं, एलिमिनेट कर दो इन्हें। अब उसके बाद में कभी कभी क्या होता है, हो सकता है इधर पे साउथ वेस्ट दिया होता, बस साउथ ईस्ट यहाँ पे दिया होता, तो आपको पता चल गया अच्छा तो साउथ ईस्ट है, तो मतलब कि अब यहाँ पे डिग्री आपको फार नहीं फाइंड आउट करना है कि कितनी दूरी पे है, आपको पता चल गया। लेकिन यहाँ पे दो साउथ ईस्ट है, तो आपको थोड़ा सा क्लियर करना होगा कि वो 13 मीटर्स है या फिर 17, तो अब वो हम फाइंड आउट करेंगे। अब आप देख लो कि ऐसे तो मैंने एक डायरेक्शन बना दिया, अगर मैं इसे भी ज्वाइन कर देती हूँ तो क्या होगा, तो यहाँ पे एक 90 डिग्री फॉर्म हो जाएगा और ये फिर से एक राइट एंगल बन जाएगा। मैं फिर से पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकती हूँ। तो चलो इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो और इसको सी नाम दे दो। अगेन ए सी आपको फाइंड आउट करना है। ए बी आपको 13 मिल गया है, ए बी कितना मिल गया है, 13 मिल गया है। और बी सी कितना है, अगर ये 10 है तो ये भी क्या होगा, 10 होगा, क्योंकि चारों 90 डिग्री 90 डिग्री, तो ये पूरा एक क्या है, ये पूरा एक रेक्टेंगल है। करेक्ट,
तो ऊपर नीचे वाला 10 है तो ऊपर वाला भी 10 होगा, और ये तो 5 है ही, हमें पता है, ये देख सकते हो आप यहाँ पे। तो 10 + 5 कर दो तो आपको ये पूरा का डिस्टेंस मिल जाएगा। 10 + 5 इज 15, करेक्ट। लेकिन अभी एक चीज़ आप यहाँ पे मिस क्या कर रहे हो, ये आपका मिस्टेक हो जाएगा। मिस्टेक क्या होगा, ये 13 है ना, वो सिर्फ यहाँ तक का डिस्टेंस नहीं है, ये पूरे का डिस्टेंस है, करेक्ट। लेकिन हमें क्या पूरे का डिस्टेंस चाहिए, तो आंसर इज नहीं। ठीक है, हमें सिर्फ इतना चाहिए, कितना चाहिए, इतना। ठीक है, इतना चाहिए के लिए आप क्या करोगे, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, है ना। तो 13 - 5 करोगे तो आपको ऊपर का मिल जाएगा डिस्टेंस। तो ऊपर का डिस्टेंस क्या होगा, 13 - 5 करने के बाद में 8। तो यानी कि आपको यहाँ पे 13 नहीं कैलकुलेट करना है, आपको 8 का स्क्वायर निकालना है। तो 8 का स्क्वायर करो प्लस 15 का स्क्वायर करो, ठीक है। 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर क्या होगा, 64 + 225 होगा, करेक्ट। 64 किसका, 8 का, 225 इज 15 का। दोनों को ऐड करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 289। ठीक है, अब AC का स्क्वायर अब आपको क्या करना है, AC का स्क्वायर की वैल्यू ये है। लेकिन क्या ये आपकी फाइनल वैल्यू होती है, ये आपकी फाइनल वैल्यू होती है क्या, नहीं। अब आपको क्या करना होगा, इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा। ये जब ये स्क्वायर ये आपको ऊपर वाला स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे वो स्क्वायर रूट के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ का स्क्वायर हट जाएगा, तो AC की वैल्यू क्या मिलेगी जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो स्क्वायर 289 किसका स्क्वायर है, अगर आपको स्क्वायर से याद होंगे तो वो 17 का स्क्वायर है, करेक्ट। तो आपको AC की वैल्यू मिल जाएगी 17। तो यानी कि 17 अगर वैल्यू है इसकी, तो आप अपने जिम से आप कितनी दूरी पे हो, तो 17 मीटर्स की दूरी पे हो। क्या ऑप्शन में 17 मीटर्स दिया है साउथ ईस्ट के साथ में, यस। आपका ये 4th ऑप्शन क्या है, 17 मीटर्स का, ठीक है। तो ये तीनों एलिमिनेट हो गए, आपका आंसर आपको मिल गया साउथ ईस्ट, करेक्ट, 17 मीटर साउथ ईस्ट। तो ये था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन है ये। अब इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपका अगर सनराइज का टाइम है तो शेडो कौन से साइड गिरती है, सनसेट का टाइम है तो कौन सी साइड गिरती है। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। सपोज ये आपका डायरेक्शन है, तो आपको पता है सनराइज कहाँ पे होता है, सुबह सुबह सूर्य उदय कहाँ होता है, ईस्ट साइड में होता है, ठीक है। ये आपका सूरज है, ठीक है। तो ईस्ट साइड में आपका, ये ईस्ट है ना, तो ईस्ट साइड में आपका सूर्य उदय होएगा, ठीक है। ये यहाँ से सूर्य उदय होएगा, और इवनिंग के टाइम पे यहाँ पे सनसेट होता है, ठीक है। ये आपका सन है, तो यहाँ पे इवनिंग के टाइम पे सनसेट हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ आपको पता है। अब एक और पॉइंट आपको मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। ये आपका सन है, डायग्राम पे नोटिस मत करना मेरे। अगर सन यहाँ पे आप कोई चीज़ यहाँ पे रखी गई है, तो सुबह के टाइम पे उसकी शेडो कौन से साइड गिरेगी, तो अपोजिट साइड में। अपोजिट यानी कि यहाँ पे, है ना, क्योंकि सूरज यहाँ से उग रहा है, तो यहाँ पे उसके ऊपर जब रोशनी रिफ्लेक्शन पड़ेगा तो शेडो अपोजिट साइड में गिरेगी, यानी कि वेस्ट के साइड में। और जब शाम के टाइम पे जब वेस्ट में सूरज सेट हो रहा है, मतलब कि ठीक है, सनसेट हो रहा है, तो कोई चीज़ अभी यहाँ पे रखी है, सपोज ये कोई चीज़ है, तो इसका शेडो कौन सा साइड गिरेगा, ईस्ट साइड में, अपोजिट साइड, ठीक है। लास्ट वीडियो के नोट्स को देख लो, या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी मैंने ये चीज़ पोस्ट की है प्रॉपरली लिख के, तो आप वो चीज़ भी देख सकते हो, ठीक है। तो आपको इतना पता है कि सुबह के टाइम पे अपोजिट डायरेक्शन में शेडो गिरेगा, शाम के टाइम में अपोजिट साइड पे शेडो गिरेगा। तो अब एक क्वेश्चन ये सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका नॉर्थ ईस्ट वेस्ट है, क्या बोला है, 1 मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, और मॉर्निंग का टाइम है, यानी कि सनराइज हो रहा है, ठीक है। ये सन है आपका, ये राइज होगा, ठीक है, ईस्ट साइड में। तो ये राइज हो रहा है, तो आपको पता है कि शेडो कौन सी साइड गिरने वाली, ये साइड में। कोई भी चीज़ रहने तो उसकी शेडो यहाँ गिरेगी। तो यहाँ पे वो कोई चीज़ क्या है, तो पहले तो देख लो, Joy was standing facing a pole, so the shadow of the pole fell exactly to his right. So into which direction was he facing? तो आपको यहाँ पे दो चीज़ देखनी है। पहला तो पोल है, यहाँ पे एक पोल है, ठीक है। अब वो पोल यहाँ पे है, और उसकी शेडो, सुबह का टाइम है तो शेडो कहाँ गिरेगी, इस साइड में। तो ये पोल का शेडो है, ठीक है, और पोल अपनी यहाँ है। तो हमें पोल पे ध्यान नहीं देना है, पोल की शेडो पे ध्यान देना है। क्यों, क्योंकि हमसे पूछा गया है जो है ना, उसके एग्जैक्टली राइट साइड में शेडो गिर रही है पोल की। जो कौन से ऐसे डायरेक्शन में खड़ा है, तो जो शेडो है वो राइट साइड में गिरेगी। तो अगर सपोज अभी यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन देख लेते हैं। अभी सपोज यहाँ पे जो अगर यहाँ खड़ा है, ठीक है, जो यहाँ मतलब कि नॉर्थ को फेस करके खड़ा है, तो उसका राइट साइड कौन सा होगा,
ये अगर वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रही है, आपका नॉर्थ है, तो यहाँ पे आपकी शेडो है, ठीक है। तो और जो का कौन सा साइड है, ये लेफ्ट साइड है, सिंपल सी बात है, ये तो लेफ्ट साइड है, तो ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमें चाहिए कि जॉय के राइट साइड में गिरना चाहिए, तो इसको अपोजिट कर दो। अगर जॉय जो है वो साउथ की तरफ डायरेक्शन में खड़ा हो जाएगा, ठीक है, ये जॉय है साउथ के साइड में खड़ा हो जाएगा, तो उसके राइट साइड में शेडो आ जाएगी, तो ये शेडो राइट साइड में आ गई। तो इसका आंसर मतलब क्या है कि जॉय जो है वो साउथ को फेस करके खड़ा है, तो आंसर में आप देख लो, तो ये साउथ, ठीक है, करेक्ट। तो ये आंसर है। तो इस तरीके से आपको क्रॉस कर सकते हो कि अगर इस साइड में है तो कौन सी साइड में शेडो गिरेगी, उस साइड में तो कौन सी साइड में शेडो गिरेगी। तो अगर वो साउथ की तरफ फेस करेगा, तो शेडो उसके राइट साइड में गिरेगी, करेक्ट। ये साउथ की साइड अगर वो फेस करता है तो शेडो आपकी उसके राइट साइड में गिरेगी, तो यानी कि साउथ इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर इज अ न्यू फ्रेश क्वेश्चन। सो अब यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है, देखो कि अभिजीत एंड सुशील दो लोग हैं जो कि स्टैंडिंग है फेसिंग ईच अदर, यानी कि पहले हम यहाँ पे ऐसा बना लेते हैं, ठीक है। फेसिंग ईच अदर यानी कि ये सुशील है, ये अभिजीत है, ठीक है। अभी सिर्फ सपोज करो, इसमें से कोई भी सुशील हो सकता है, कोई भी अभिजीत हो सकता है, बट हमें पता है दो लोग हैं, ठीक है, और दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, यानी कि आमने सामने। अब क्या बोला गया, फेसिंग ईच अदर एट 8 AM। AM बोला है यानी कि मॉर्निंग का टाइम है, यानी कि सनराइज का टाइम है, तो सन यहाँ से राइज होगा, और जो उसकी शेडो होने वाली है वो वेस्ट, अगर ईस्ट से वो राइज हो रहा है तो उसकी शेडो कौन से डायरेक्शन में, तो कोई भी चीज़ की शेडो कौन से डायरेक्शन में गिरेगी, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि वेस्ट साइड में, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बोला है कि शेडो ऑफ सुशील फेल एग्जैक्टली टू हीज राइट, यानी कि सुशील कोई भी हो, या तो ये होगा या तो होगा ये होगा, लेकिन सुशील वही होगा जिसकी शेडो उसके एग्जैक्टली राइट में गिरने वाली है, ठीक है। तो अब अगर सुशील हम लोग ये सुशील को अगर हम लोग ये समझो ये सुशील बना दिया गया इस इंसान को, तो इसका राइट कहाँ होगा, ये उसका राइट होगा, ठीक है, ये साइड उसका राइट होगा, ये वाला साइड, ठीक है, और ये साइड लेफ्ट होगा। तो ये तो जो पॉइंट है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, क्योंकि शेडो लेफ्ट साइड में हो जाएगी, फिर हमें क्या चाहिए, शेडो राइट साइड में चाहिए, यानी कि इसको अपोजिट कर दो, इसको सुशील बना दो। तो जरा आप चेक करो, तो अगर ये सुशील है तो उसका राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा, यानी कि हमें ये पॉइंट जो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि राइट साइड में शेडो गिर रही है, ठीक है, तो ये पॉइंट सेटिस्फाई हो गया। तो अब क्या पूछा जा रहा है, तो कौन सी डायरेक्शन में अभिजीत फेस कर रहा है, अगर सुशील यहाँ है तो अभिजीत यहाँ होगा, ठीक है। ये जो एरो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अभिजीत को। अब अभिजीत कौन से डायरेक्शन को फेस कर रहा है, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ, ये कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ, ठीक है। ये देखो ये एरो कौन सी तरफ को पॉइंट कर रहा है, नॉर्थ की तरफ, तो यानी कि इसका आंसर क्या है, नॉर्थ। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब ये क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि देखो, अब एक शैलेश नामक लड़का है जो कि स्टैंडिंग है टू द पोल। अब यहाँ पे देख लो, ठीक है, ये आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो आपको पता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी कि 12 बजे आपका सूरज यहाँ होता है, ठीक है, यहाँ। अब 1:48 हो रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट 1:45 बज चुके हैं, 2:45 बजने, मतलब ऑलमोस्ट 2 बजने वाले, यानी कि आपका सूरज यहाँ कहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सूरज होगा तो उसका जो शेडो गिरने वाला है वो कहाँ गिरेगा, तो वो यहाँ कहीं गिरेगा, ठीक है, यहाँ कहीं, ठीक है। अब उसके बाद में क्या बताना है आपको कि शेडो ऑफ द पोल फेल्स टूवर्ड्स हीज राइट। अब आपको क्या करना है कि जो एक पोल है, तो कोई पोल यहाँ पे है, तो वो यहाँ उसका शेडो यहाँ कहीं गिरेगा, ठीक है, जहाँ पे हमने बनाया। तो अभी आप देखो, शेडो ऑफ द पोल फेल्स टूवर्ड्स हीज राइट, यानी कि शैलेश कोई ऐसे डायरेक्शन में खड़ा होना चाहिए कि जो पोल का शेडो होगा वो उसके राइट हैंड साइड गिरना चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है कि शेडो तो यहाँ है। अब शैलेश ऐसे कौन से डायरेक्शन में शैलेश को खड़ा किया जाए कि उसका जो उसके राइट हैंड साइड में शेडो होगा। तो अगर शैलेश को मैं ये डायरेक्शन में खड़ा करती हूँ, साउथ डायरेक्शन में, तो यहाँ पे अगर शैलेश है, ठीक है, ये शैलेश है, तो उसका राइट कौन सा होगा, अगर वो इस डायरेक्शन में तो इसका राइट ये होगा, उसका लेफ्ट ये होगा, तो शेडो तो लेफ्ट में चली गई, सो दिस इज रॉन्ग, साउथ इज रॉन्ग। अब अपोजिट कर दो, अगर वो लेफ्ट में जा रही है तो यानी कि अगर मैं अपोजिट कर दूंगी तो राइट साइड में पहुंच जाएगी, ओके। तो शैलेश को नॉर्थ डायरेक्शन में खड़ा किया जाए। तो शैलेश जब नॉर्थ डायरेक्शन में खड़ा हो जाता है तो ये उसका राइट हो गया। अब जब उसका ये राइट हो गया और शेडो भी राइट साइड में है, तो ये पॉइंट सेटिस्फाई हो गई। तो यानी कि शैलेश अब करेक्ट डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में खड़ा है, यानी कि कौन सा डायरेक्शन में खड़ा है, वो नॉर्थ। कहाँ पे है नॉर्थ भैया, तो ये रहा नॉर्थ। सो दिस इज द करेक्ट आंसर।
सो दिस इज सब नेक्स्ट स्लाइड पर अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं. सो दिस इज, थैंक यू सो मच एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. सो आज के लिए बस इतना ही. आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी. सो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो. आगे भी ऐसे वीडियोज़ आएंगे, डीपली हम जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट्स में. ठीक है. सो आज के लिए बस इतना ही. फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.